भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है गांव जमालपुर। ये गांव जमालपुर जो है नी टूसान और आसी के बीच में है। आसी से 11 मील पड़ता है। पहले 1947 में इसका जिला हिसार था और तहसील आसी थी। आजकल इसकी तहसील भुवानी खेड़ा और जिला भिवानी है। गांव के अंदर गौरव पट लगा है जिसके ऊपर लिखा है कि ये गांव 700 साल पुराना है और शहीदों के नाम लिखे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये गांव लगभग 550 साल पुराना है, क्योंकि गांव बलियाली जो है वो संवत 1404 सन 1347 के अंदर बसा था। गांव बलियाली में से अनेक गांव बसे, उनमें से एक गांव बसा भुवानी, जिसे आजकल भुवानी खेड़ा कहते हैं और तहसील हेडक्वार्टर है। इसी भुवानी खेड़ा में से एक बूढ़ी अपने 2 लड़कियों को लेकर, जिनका नाम एक का नाम जमाल था और एक का नाम आजम था, वो बोल गांव के अंदर एक माउंड है, टीला है, उसके ऊपर जाकर वो बसने लगी। लेकिन 2-4 महीने के बाद उसे ख्वाब आया, सपना आया कि ये जगह जो नहीं पवित्र नहीं है, या वंश बेल जो नहीं कम फले फूलेगी। इसलिए वे उस ठे को छोड़कर उसने गांव जमालपुर के अंदर डेरा डाला और अपने बड़े बेटे के नाम से गांव जमालपुर बसाया और छोटे बेटे के नाम से इसी प्रकार से गांव आजमपुर बस गया। कुछ लोग पाकिस्तान से कमेंट करते हैं कि ये कुतुब जमालुद्दीन के नाम पर जो नहीं गांव बसा गया था। कुतुब जमालुद्दीन जी जो थे वो आसी के पहले कुतुब थे, लेकिन उनका जन्म 1188 में हुआ था और 1263 के अंदर वो फौत हो गए। 1193 के अंदर पहली बार आसी के किले पर मुसलमानों ने कब्जा किया था। इसलिए ये बहुत पहले की बातें हैं। अगर किसी के पास सबूत ऐसा हो तो कृपया वो कमेंट में कर देना। ये गांव जमालपुर एक ऐतिहासिक गांव है और ये जाटू तंवर के गोत के रांगड़ों का गांव था। यहाँ के रांगड़ सारे हरियाणा के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े प्रसिद्ध थे। आसी के आसपास रांगड़ों की मेजॉरिटी थी। गांव बलियाली में से ही जाटू तंवर गोत के अनेक गांव बसे, जैसे छोटी दांग, बड़ी दांग, सुई, भुवानी खेड़ा, आजमपुर, जमालपुर, गांव की रावड़ का जोनी, कालू खान का जाटू तंवर पन्ना और जोनी रतेरा। इसी प्रकार अनेक गांव थे। जिला हिसार के अंदर 4 गांव जोनी बड़े बड़े थे, बलियाली, जमालपुर, मंगाली और शिवानी। शिवानी में से छोटा निंगाना और बड़ा निंगाना बसे। ये चारों गांव इतने वो प्रसिद्ध थे, बड़े थे, और जो इनके अंदर अंग्रेज आते हुए भी टैक्स कलेक्ट के, अंग्रेज आते हुए भी डरते थे। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक जो गांव था वो जमालपुर था। गांव जमालपुर की लड़ाई में कभी हार नहीं हुई। यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ के लोग बड़े बहादुर थे और बड़े अच्छे घुड़सवार थे। इस इलाके के अंदर एक कहावत है कि रांगड़ या तो घोड़े की पीठ के ऊपर अच्छा लगता है, या जेल में सजता है, या शराब के ठेके के ऊपर झूमता हुआ सजता है। तो यहाँ के रांगड़, ये कहावत जो नहीं डेंजल इबिटसन ने लिखी अपनी किताब द पंजाब कास्ट। ये यहाँ के रांगड़ बड़े प्रसिद्ध थे और बड़े बहादुर थे। उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। हाल ही में एक किताब आई है 2017-18 के अंदर, कर्नल योगेंद्र सिंह की। वो लिखता है कि किताब का नाम है हालवाए शमशीर, कि यहाँ के जमींदारों के, किसानों के हाथ में एक हाथ हाल पे होता था और एक हाथ तलवार पे होता था। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग जो नहीं वो खेती करते थे या फौज में लगते थे, या तो वो लड़ाई करते थे या फौज में थे। ये सुलेमानी जो है नी सड़क जो नहीं जो मुल्तान से दिल्ली आती थी, सड़क का नाम सुलेमान था। और ये लोग जो नहीं आते जाते राजा और सुल्तानों के काफिलों को लूट लिया करते थे। इसलिए इनका नाम पड़ गया हरणीय, माल को, दूसरों के माल को हरने वाले, छीनने वाले। और इस हरियाणा से ही, हरणियों से ही, हरणियों का इलाका हरियाणा कहलाया। ऐसा रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गजट के अंदर लिखा है। तो ये लोग मैम का डोला था कहते हैं। इधर मैम से इधर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो जाटू तंवर प्रसिद्ध थे और मैम से उधर जो है नी
वो पवार रांगड़ जो नहीं वो प्रसिद्ध थे, जो कलानौर कहानौर इनके 12 गांव थे। और ये आते जाते, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो मुगल हों, चाहे सल्तनत हो, आते जाते जो नहीं राजा की कार्रवाई को भी लूट लेते थे। इसलिए अरणियों के प्रदेश का नाम हरियाणा कहलाया। इसी प्रकार से जो नहीं 1857 के अंदर भी, 1857 से पहले भी जब अंग्रेज यहाँ पर 1803 में अंग्रेज आए थे, उससे पहले अंग्रेजों एक स्किनर, आज भी भारतीय फौज के अंदर स्किनर फोर्स है, घोड़ों की सेना, वो स्किनर फोर्स 80 के अंदर बनी थी और उसकी 3 यूनिट थी, रांगड़ रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट, ये 3 यूनिट थी उसकी। इनके अंदर रांगड़ बहुत अच्छे घुड़सवार थे और वो जो नहीं थल सेना की बजाय भी घुड़सवार सेना में लगना ज़्यादा पसंद करते थे। कर्नल योगेंद्र लिखता है कि वो मुगल जो नहीं हरियाणा के कम से कम रांगड़ जो नहीं वो मुगलों की फौज में नहीं लगे और न मुगलों ने उनको फौज के अंदर भर्ती किया, क्योंकि मुगलों का सामना जो है नहीं यहाँ के रांगड़ों ने ही किया था। वो जब भी मौका मिलता था मुगलों के विरुद्ध जो नहीं विद्रोह कर देते थे। उनके सीने में एक दर्द था कि हम राजपूत थे, राज्य हमारा था और हमारा राज्य, चाहे वो मुगलों के भी विदेशी मानते थे, उन्होंने छीना है और उनका दर्द ये उनको चुभता रहता था। इसलिए वो घुड़सवार थे, बड़े अच्छे बहादुर थे और लड़ाका थे। जब जो 1803 के अंदर अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो बम्बू खान को जो है नी यहाँ का बादशाह नवाब बना दिया गया। बम्बू खान वही कादर खान का, सहारनपुर का कादर खान का, पठान का जो नहीं वो चाचा का लड़का था। कादर खान वही था जिसने शाह आलम की जो है नी वो आंखें निकालकर उसको अंधा किया था। लेकिन यहाँ के रांगड़ों ने, किसानों ने, जाटों ने बम्बू खान को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको जो नहीं लड़ाई करके यहाँ से भगा दिया और मालिया नहीं दिया। उसके बाद ये इलाका अब लोहारू के नवाब अहमद बख्श खान को दिया गया। वो भी यहाँ से जो नहीं टैक्स को कलेक्ट न कर सका, क्योंकि वो मुगल था और उसको भी भगा दिया यहाँ के रांगड़ों ने। उन्होंने कहा कि ये इलाका तो हमारा है। उसके बाद ये दुजाना के नवाब को इलाका दिया गया। दुजाना के नवाब का जो नहीं उधर कलानौर, कानौर और बेरी के जाटों ने उसकी लड़ाई के अंदर उसके पुत्र का वध कर दिया। और यहाँ के रांगड़ों ने जो नहीं, जो आसी के आसपास के रांगड़ थे, जिनमें विशेषपुर से जमालपुर के रांगड़ प्रसिद्ध थे, उन्होंने उसके दामाद को कत्ल कर दिया। इस प्रकार 1807 से और लगभग 1810 तक 3 साल तक यहाँ कोई राजा नहीं था। आखिर में तंग आकर अंग्रेजों ने खुद इस इलाके के ऊपर कब्जा किया, कैप्टन गार्डनर को भेजा। कैप्टन गार्डनर ने जो है आसी के अंदर 1810 के अंदर पहली बार छावनी बनाई थी और यहाँ के लोगों को जो है बहुत कम टैक्स देकर जो लगाकर यहाँ के लोगों को खुश किया था। फिर आता है 1857 के अंदर हरियाणा जो नहीं, पूरा ही हरियाणा के अंदर बड़ी क्रांति थी। लेकिन आसी और हिसार के जो नहीं किसानों ने, आसी के अंदर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का कत्ल किया गया था और जो है नहीं हिसार के डीसी और तहसीलदार का भी कत्ल कर दिया गया था। आसी के अंदर सबसे ज़्यादा 18 अंग्रेज मारे गए थे और इसके अंदर सेना जो हरियाणा लाइट इन्फेंट्री थी उसके जवानों का विद्रोह था और यहाँ के रांगड़ों का विद्रोह था जो नहीं, जिसमें जमालपुर के रांगड़ों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके बाद आता है मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम जो था नहीं, उसने जो नहीं वो बट्टू का पेट्रोलिंग ऑफिसर था। हिसार के आसपास के इलाके को उसकी सत्ता उसने संभाल ली। उसने जो नहीं फिर दोबारा जो फिरोजपुर का डीसी था वेडरबन, उसने हिसार के ऊपर कब्जा कर लिया। 19 अगस्त 1857 को शहजादा मोहम्मद अजीम हिसार पर कब्जा करने के लिए आया। इस लड़ाई के अंदर जो 19 अगस्त 1857 को एक अखबार की रिपोर्ट के अंदर मंगाली, सिवानी, जमालपुर और चौधरीवास के रांगड़ों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लड़ाई में शहजादा की हार तो हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए 11 सितंबर 1857 को मंगाली के ऊपर अटैक किया। मंगाली को जो नहीं वो गोलों से दागा गया, गांव को फूंक दिया गया और लूट लिया गया। उसके बाद 13 सितंबर को उन्होंने बदला लेने के लिए
आजम जमाल के ऊपर अटैक किया, लेकिन जमालपुर के अंदर अनेक सैनिक ऐसे थे जो घुड़सफौज से भागकर थल सेना से और घुड़सवार सेना से आकर जमालपुर के अंदर शरण लिए हुए थे। इन्होंने वेडरबर्न का डटकर सामना किया, पूरा दिन लड़ाई चलती रही, वेडरबर्न को काबू नहीं कर सका। उन्होंने देखा कि गोला बारूद कम हो गया है, रात को अपनी 3 बड़ी भारी तोपें लेकर गांव खाली करके गांव जमालपुर के लोग और वो सैनिक गांव जमालपुर को छोड़कर चले गए और सुबह अंग्रेजों को गांव खाली मिला। इससे पहले मैं ये भी बता दूं, 20 जुलाई 1857 को जमालपुर के रांगड़ों ने आसी के किले पर कब्जा करने के लिए, ताकि जो सेना से विद्रोह करके आए उन सैनिकों को ठहरा जा सके, आसी के ऊपर अटैक किया था। आसी के तहसीलदार नबी अहमद खान और वहाँ का रिसालदार गुलाम अली ने वो कब्जा तो नहीं होने दिया, इसलिए वो वापस जमालपुर आ गए। फिर आजमपुर का एक नंबरदार था, वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हिसार के बड़े विद्रोहियों के नेताओं में से एक था। आसपास के गांव से चंदा इकट्ठा करके 23 जुलाई 1857 को 10,000 रुपये इकट्ठा करके बहादुर शाह को दिल्ली जाकर देकर रहा था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज उस नंबरदार का नाम भी कहीं कागजों में नहीं मिलता। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई जमालपुर गांव का भाई पाकिस्तान से उस नंबरदार का नाम सुनता हो तो प्लीज़ वीडियो का कमेंट में ज़रूर नाम लिख देना। उसके बाद 18 इस लड़ाई के बाद गांव छोड़कर चले गए। फिर अंग्रेजों ने गांव के ऊपर कब्जा कर लिया और गांव जमालपुर को उसको नीलाम कर दिया गया। नीलामी 1857 की लड़ाई के अंदर अंग्रेज लिखते हैं कि उनके 10 मिलिट्री ऑफिसर, 1 कैनाल ऑफिसर, 1 बैरक ऑफिसर और 18 सिविलियन वो मारे गए थे, 30 अंग्रेज। और उन्होंने हिसार डिस्ट्रिक्ट के ऊपर 1,94,173 रुपये जुर्माना लगाया था। गांव जमालपुर की फाइनेंस कमिश्नर पंजाब पत्र नंबर 1076 डेटेड 12 अप्रैल 1858 के तहत नीलाम कर दिया गया। नीलामी की तारीख रखी गई थी 20 जुलाई 1858 और पेमेंट की डेट थी 19 अगस्त 1858। दिनांक 21 अगस्त 1858 को भगतूराम और शिवलाल चौधरी जमींदारी हिसार को दे दिया गया। किसी आदमी ने सेल के खिलाफ अपील नहीं की। जमालपुर गांव की कुल जमीन थी 5152 एकड़ थी। इसमें से 4107 एकड़ जमीन वो खेती करने के योग्य थी और 1045 एकड़ वो पशु चरान की भूमि थी। गांव के नंबरदार थे, 5 नंबरदार थे उस समय गांव जमालपुर के अंदर, और उनके नाम थे अखन, खवानी, मर्दान खान, आबदा और पाखरिया। नीलामी की कुल राशि थी 3300 रुपये। कुछ वर्षों के बाद भगतू बनिया का गांव वालों ने गाली देने पर वध कर दिया गया, उसको मार कत्ल कर दिया, उसको जलाकर उसकी राख को तालाब के अंदर फेंक दिया गया ताकि कोई इसका सबूत नहीं मिले। ठीक इसी प्रकार से इसी पत्र के तहत गांव जमालपुर को भी नीलाम कर दिया गया, जिसका विवरण इस प्रकार से है। पत्र नंबर 1076 डेटेड 12 अप्रैल 1858, फाइनेंस कमिश्नर पंजाब। जमीन की टाइप थी भाईचारा टाइप। कुल जमीन थी गांव आजमपुर की 1795 एकड़, कृषि योग्य 774 एकड़, गैर कृषि योग्य जमीन 1021 एकड़ और कुल राशि 1200 रुपये। गांव आजमपुर का 1200 रुपये के अंदर नीलाम किया गया था। डेट ऑफ सेल थी इसकी 4 सितंबर 1858 और खरीदने वाले थे अंसारा मेंढा दर्ज। ये गांव उमरा के जाट थे। आजमपुर के उस समय नंबरदार थे कांदा खान, थारू खान और आकम अली खान। इस तरह से ये इलाका पूरा क्रांतिकारी इलाका था। 1857 के बाद फिर भी ये लोग शांति से नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ज़मीनें वापस खरीद ली। फिर आता फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 था। भारतीय सेना का पहला विद्रोह था वो 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर के अंदर रांगड़ रेजिमेंट ने किया था। इसमें लगभग 846 जवान थे, आधे पठान थे और आधे रांगड़ थे। रांगड़ लीडरशिप वो रांगड़ों के लड़कियों ने की थी, उन जवानों ने की थी। और उसका कारण था कि
अंग्रेजों ने इस टुकड़ी के ऑर्डर तुर्की के लिए कर दिए और तुर्की भी युद्ध में शामिल हो गया था। तुर्की के अंदर उस टाइम सारे मुसलमानों का खलीफा होता था, खलीफा का पद था, जो कि सारे संसार के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था। उन रांगड़ों ने रांगड़ रेजिमेंट के जवानों ने तुर्की जाने से इनकार कर दिया इसके ऊपर, और उन्होंने विद्रोह कर दिया और सिविलियन अंग्रेजों को और अंग्रेज अफसरों को काट डाला। इनके इस रांगड़ रेजिमेंट के नेता, रांगड़ों के नेता थे सूबेदार डुंडे खान और जमादार चिश्ती खान और अब्दुल अली खान। इनमें चिश्ती खान चौहान जो था वो गांव के रावड़ का रहने वाला था। और इस इलाके के बहुत से जवान, जैसे जमालपुर, बलियाली खान और निंगाना, कोर्ट मार्शल रिपोर्ट के अंदर लिखा है, विशेष रूप से विद्रोह करने वाले इस रेजिमेंट के अंदर जिला हिसार और जिला रोहतक के रांगड़ों के लड़के थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। चिश्ती खान रांगड़ वो किरावट गांव का रहने वाला था। सब उसी कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के अंदर 47 सैनिकों को तो उस 3 को फांसी दे दी गई, डुंडे खान, चिश्ती खान और अब्दुल अली खान को, और बाकी 44 आदमियों को ओतराम जेल सिंगापुर के सामने वो गोली से उड़ा दिया गया। ये लड़ाई बहुत दिन तक चली थी। अंग्रेज तो लिखते हैं इसको 3 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के अंदर 15 फरवरी को 1915 को लड़ाई शुरू हुई थी और 26 मार्च को भी पत्रकार कहता मैंने अपनी आंखों से देखा है 21 अंग्रेज और औरतों को दफन करते हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए रशियन सेना, जापानी सेना, जापान फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेजों की तरफ था, और वहाँ के लोकल राजा की सेना, सिख रेजिमेंट, बहुत से सैनिक लगाए गए। कुछ 205 सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया था, जिसमें से 47 को गोली से उड़ा दिया गया। या 64 विद्रोहियों को जीवन भर के लिए काले पानी भेज दिया गया, और 73 विद्रोहियों को 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने तो अपने उनके सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम पर आज भी सिंगापुर के अंदर वाल्टन रोड है, हार्पर रोड है और होल्ट रोड है। ये 3 अंग्रेजों के अफसर थे। वाल्टन मोंटगोमरी सेकंड लेफ्टिनेंट था, लेकिन ये वो मोंटगोमरी नहीं था जिसके नाम से मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट था, वो तो ICS ऑफिसर था। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मोंटगोमरी वही था जिसके नाम पर डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर था, जिसका आजकल नाम जिला साहिवाल रख दिया गया है। अंग्रेजों ने और उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया जिसके अंदर वो दफनाए गए थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, न तो पाकिस्तान के इतिहास में और न भारत के इतिहास में डुंडे खान, चिश्ती खान आदि शहीदों का कोई भी नाम तक नहीं जानता। बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आता सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर यहाँ के बहुत से सैनिक वो सेना के अंदर शामिल थे और बहुत से सैनिक शहीद भी हुए थे। बहुत से सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें जमालपुर गांव के भी अनेक सैनिक थे। गांव के गोरख पट के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे सीतड़ सन ऑफ उली खान, ये आज़ाद हिंद फौज के अंदर शहीद हुए थे। सरबंद सन ऑफ कैमल लंबरदार, आज़ाद हिंद फौज। सीकर खान सन ऑफ शहनाज, आज़ाद हिंद फौज। अजीरुद्दीन रिसालदार, ये फर्स्ट कमांडर अफसर था ब्रिटिश सेना के अंदर। सूबेदार रहमत खान, ये आज़ाद हिंद फौज का था। और कर्नल इजाज खान, ये ब्रिटिश राज में थे। ये सभी लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर शहीद हुए थे और इनके नाम आज भी गांव के गौरव पट के ऊपर लिखे हुए हैं। इस तरह से ये एक बड़ा शहीदों का गांव था। लेकिन बड़ा दुख होता है, जिस गांव का नाम सुनकर भी लोगों की पिंडी कांपती थी, उस गांव के ही बहादुर लोगों को सन 1947 के अंदर अपना वतन छोड़कर वो पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर भी यहाँ के लोग गांव छोड़कर नहीं भागे। आसपास के गांव के लोग गांव जमालपुर के अंदर वो इकट्ठे हुए जैसे सिपर, रतेरा, आजमपुर, रोहना, सब मुसलमान वो गांव जमालपुर के अंदर इकट्ठे हुए और यहाँ से
इत्मीनान से वो गांव बलियाली चले गए और वहाँ से जो नहीं भवानी खेड़ा आकर कुछ लोग रेल से और कुछ काफिले के अंदर पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ जाकर इधर उधर बिखर गए। उस समय 1947 के अंदर गांव जमालपुर के अंदर 8वीं तक का स्कूल था, 4 मस्जिद थी, 4 कुएं थे, 4 जोड़ थे और बड़ा मजोहनी अच्छा भाईचारा था। हिंदू और मुस्लिमों का पहनावा एक जैसा था। हिंदू तो बल्कि एक लांगड़ की धोती बांधते थे और मुस्लिम जो नहीं वो 2 लांगड़ की धोती बांधते थे, ताकि लड़ाई में या खेत में काम करते वक्त या भागते समय उनकी लांगड़ ना निकल जाए। वो उनका औरतों मुसलमान जो है नहीं वो कानों में मुर्की पहनते थे और बहुत बड़ा भाईचारा था। भाईचारे का एक सबूत मैं देता हूँ। जब 13 सितंबर 1857 को जमाल के ऊपर गांव के ऊपर अंग्रेजों में आक्रमण किया तो रोनायत गांव के लोगों ने जो है जमालपुर का साथ दिया था और ये रोनायत गांव जो नहीं आज भी इसे शहीद गांव कहा जाता है। और बूरा गोत के जाटियों की इसमें मेजोरिटी थी, रांगड़ कम थे। जो पुठी मंगल खान और उसका पुत्र कैदे खान था, जिसको 80 के अंदर गोली से उड़ा दिया गया था। रोनायत गांव के लोगों ने जमालपुर गांव के लोगों का डट कर साथ दिया था और इसी वजह से 14 सितंबर 1857 को गांव रोनायत के ऊपर भी अटैक किया गया। वहाँ के जो पीरदार, नंबरदार, न्योंदा जाट, रूपा खाती अनेक लोगों को जो है वो उनको तो गांव में ही पेड़ों पर फांसी पर लटका दिया गया और अनेक शहीदों को पकड़कर गांव जमालपुर आंसी की अनेक शहीदों को पकड़कर आंसी के अंदर रोलर के नीचे सड़क पर रगड़ दिया गया, जिसको आज भी लाल सड़क कहते हैं। यहाँ के आंसी के आसपास के सभी गांव जो है वो बड़े विद्रोही थे। 6 सितंबर 1857 को गांव रांगड़ बाटोल के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। सूबेदार गुरबख्श सिंह शहीद हो गया, वो विद्रोहियों का नेता था। इसी प्रकार गांव जमालपुर, हाजमपुर और खरड़ालीपुर सब के ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया था। लेकिन गांव जमालपुर जब अंग्रेजों गांव आजमपुर पर अटैक किया तो गांव जमालपुर के लोगों ने तोसाम के ऊपर आक्रमण कर दिया और तोसाम के तहसीलदार नंदलाल और थानेदार प्यारेलाल और कानून को खजान सिंह का वध कर दिया। उस समय बीकानेर के राजा की सेना की टुकड़ी जो नहीं तोसाम की रक्षा के लिए तैनात थी, उसके सेनापति मोहकम खान और नट्ठू राठौड़ का भी कत्ल कर दिया गया। वो 50-60 सैनिक जो है नहीं वो बीकानेर की सेना के मारे गए और बहुत से भाग गए। इसकी एवज में जो नहीं राजा बीकानेर ने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे इनाम दिया जाए, मैंने अंग्रेजों का साथ दिया है। और तोसाम में उसके सैनिक शहीद हुए थे, उनकी कीमत के ऊपर महाराजा बीकानेर को 1857 के अंदर 41 गांव जो टिब्बी तहसील डिस्ट्रिक्ट गंगानगर के इनाम के तौर पर दिए गए थे। ये शहीदों का गांव था। और 1947 के अंदर इन लोगों को जो नहीं यहाँ से जाना पड़ा। बड़े दुख की बात है कि वहाँ जाकर ये आबाद तो हो गए, लेकिन ऐसे बहादुर लोगों को पनाहगार और मुहाजिर जैसे शब्दों के से जो नहीं वो इनके लिए प्रयोग किए गए। एक कहावत है कि सवरक के नौकर से नरक का राजा बेहतर होता है। यहाँ वो राजा थे, वहाँ चाहे उन्हों को अच्छी ज़मीनें भी मिल गई हों, नौकरियाँ मिल गई हों, लेकिन जॉन मिल्टन ने जो लिखा है भाई सवरक के नौकर से नरक का राजा बेहतर होता है। मुनवर राणा ने एक मुहाजिर के दर्द को इस प्रकार प्रकट किया है, मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीकी से दुपट्टा ओढ़ती होगी जिसे हम झूले में छोड़ता आए हैं। ये खुद गर्जी का जज्बा हमको अब तक रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए पर भतीजा छोड़ आए हैं। लेकिन बड़ा दुख है उन लोगों की कब्र पर तो जिन्होंने अपने खून दिया था। उन लोग, एक शायर लिखता है, उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं जिनके खून से जलता है चिरागे वतन। जगमगाते हैं मकबरे उनके जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो नहीं जमीनों के मुरबे मिले। एक छोटा उदाहरण इसी आंसी के मिर्जा गफार बेग को जो नहीं 8 मुरबे इनाम में मिले थे इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। उसने अंग्रेजों को 51,000 रुपये चंदा दिया था।
और अब एक जोनी बेचारा वहाँ के रांगड़ कहते हैं, क्या पूछता है हमदम, कल क्या था आज क्या है, अफसाना रह गया है महफिल उजड़ गई है। हम किस डाली के फूल थे और कहाँ टूटे और कहाँ बिके। ये दर्द एक मुझे बड़ा दुख होता है। मैं मेरी लुहारी गांव के अंदर ज़मीन है, वहाँ पर 1980 के अंदर मेरे खेत में एक रांगड़ जोनी पाकिस्तान से कहीं उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया था। वो मई और जून के महीने में 11 बजे खेत के अंदर बैठा रोने लग रहा। मैंने पूछा जब उससे, तो आप क्यों रो रहे? उसने कहा मैं रांगड़ हूँ और पाकिस्तान से आया था, ये हमारे खेत थे। तो ये दर्द जो है नी, ज़मीन अपने वतन छोड़ेगा और अपने जन्म स्थान को छोड़ेगा, कभी भुलाए नहीं या नहीं जा सकता। और इस सब के लिए वो नेता लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए देश के टुकड़े किए और लोगों की जानें ली और लोगों के घर बार छुड़वाए गए। इसी प्रकार छुड़वाए गए। यहाँ धर्म की कोई लड़ाई ही नहीं थी, आपस में बड़ा अच्छा भाईचारा था। लुहारी गांव के अंदर अब भी जो है नी बाबा बख्शू शाह जी की समाधि है, उसके भतीजे चांद खान की है, और सारा लुहारी गांव जो नहीं उसकी पूजा करता है। और जैसा रांगड़ छोड़ के गए थे उससे कहीं बेहतर स्थिति में है, कमरा भी है, मजार भी है, चारदुआरी भी बनवाई गई है, और सारा गांव वीरवार के दिन उसकी पूजा करता है। इसी तरह से गांव जमालपुर के अंदर जो है नी वो पीर अकदार शाह की समाधि है। 1947 के अंदर कैमल गांव, जमालपुर गांव के अंदर कैमल नंबरदार बड़ा प्रसिद्ध था, उसकी हवेली के अंदर ही सभी मुसलमानों ने शरण दी थी। हकीम ख्वाजा अली जो ने वो भी बड़ा अच्छा वैद्य था, और उसको आज भी गांव जमालपुर आसपास के इलाके के लोग जो ने वो याद करते हैं। रिसालदर उमर जो था उसके पास 80 एकड़ ज़मीन थी, वो भी गांव जमालपुर का चौधरी था। गांव इस इलाके के लोग अब भी जो ने रांगड़ों को अब भी याद करते हैं और भाई मानते हैं। और राजपूत लोग तो विशेष रूप से उनको याद कर करके रोते हैं कि वो वहाँ चले गए और हमारी पावर कम हो गई। भाई यो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद।